हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। देखो, मैंने लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है जैम फेज का, उसमें सारा हम लोगों ने PYQ किया था। अब लगभग सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं 2024 के रिगार्डिंग जो भी है, मतलब CUET भी हो चुका है, IIT जैम भी हो चुका है, ठीक है, TIFR जस्ट भी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कैसे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं उसके बारे में वीडियोज़ अब बनाएंगे, ठीक है। तो पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं 2025 का। 2025 का हम लोग कौन कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करेंगे? हम लोग टारगेट करेंगे IIT जैम फिजिक्स 2025, TIFR, जेस्ट और CUET। ये 4 एग्ज़ाम हम लोग का टारगेट रहेगा। इन चारों एग्ज़ाम के बारे में हम वीडियोस बनाएंगे जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो है कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप तैयारी शुरू करें, जैम 2025 का तैयारी कैसे शुरू करना है उसका आपको बता रहे हैं। जैम क्या है? इसका फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc, ठीक है। IIT JEE जो है कई सारे एग्ज़ाम IITs जो है कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एक तो पहला आपका IIT JEE जो उसके BTech कोर्सेज और इंटीग्रेटेड MSc वगैरह कोर्सेज का जो होता है, उसके लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जो 10+2 लेवल पे होता है। IIT JEE बोलते हैं। JEE के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, JEE मेन एंड JEE एडवांस। तो वो तो हो गया 10+2 लेवल पर। ग्रेजुएशन लेवल पे से IITs में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें MSc IIT से आप MSc भी कर सकते हैं, ठीक है। BTech वाले कोर्स अलग हो गए 10+2 के लेवल पे। अब आप MSc करने के लिए जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट ले रखे हैं, वो चाहे तो IIT से MSc भी कर सकते हैं। IIT से MSc भी कर सकते हैं। उसके लिए IITs एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जैम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। फिर एक ग्रेजुएशन के बाद MSc लेवल पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वो होता है गेट, ठीक है। वो होता है गेट का एग्ज़ाम। एक MBA का भी अलग से एग्ज़ाम होता है, बट वो हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। तो IIT JEE, IIT जैम और गेट, ये 3 एग्ज़ाम जो है साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए होता है। तो हम लोग आज जो वीडियोज़ लेके आए हैं वो IIT जैम के ऊपर है कि IIT जैम 2025 का तैयारी कैसे करें। एक बार ज़रा सिलेबस पे लुक मार लीजिए, सिलेबस क्या है। देखो, ये सिलेबस है आपका। मोस्टली ये सब टॉपिक जो है आप ग्रेजुएशन में पढ़ते ही हैं सारे, बल्कि इससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस 3 साल का, उससे छोटा ही सिलेबस इसका है। ये देखिए, आपको शुरू दिखा दें, ये मैथमेटिकल फिजिक्स आ गया, ठीक है। 7 सेक्शन होता है, ठीक है। 7 सेक्शंस: मैकेनिक्स, EMT, क्वांटम, मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्लब कर दिया है उसको, ठीक है। तो मैथमेटिकल मेथड्स हो गया, इसको मैथमेटिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिक्स हो गया पूरा। ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, काइनेटिक एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देखिए, अगर साइज देखिए सिलेबस का तो ऐसे देखने में सब बराबर लगता है, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता है कि मतलब ये इतना सा तो बराबर नहीं है। कई टॉपिक इसमें है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, कुछ टॉपिक में कम टाइम लगेगा आपको। तो क्वेश्चन पहला ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए आपका, मतलब जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहले कौन सा टॉपिक उठाएं, ठीक है। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसमें अगर गड़बड़ा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। तो जो पहला टॉपिक आपको पिक करना चाहिए, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स शुड बी द फर्स्ट टॉपिक विच यू शुड पिक, ठीक है। मैकेनिक्स इज फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, और वो टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा कि आप 10+2 लेवल पे मैकेनिक्स में कैसे थे। जो लोग IIT JEE वगैरह का, इंजीनियरिंग वगैरह का तैयारी किए हैं उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये बात मान के चलिए। जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, कभी न्यूमेरिकल आज तक टच भी नहीं किए हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स, पहले मैकेनिक्स कीजिए, टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो करने में टाइम लगेगा, और करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सिर्फ IIT जैम के लिए नहीं, बल्कि आपको एक मैकेनिक्स अच्छा करने से आपको एक फिजिक्स में कोर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आगे के कैरियर में, ठीक है। क्योंकि मैकेनिक्स कम लोगों का, एक मैकेनिक्स में अच्छा होने से आपको एक कॉन्फिडेंस फिजिक्स के अंदर आएगा कि हम फिजिक्स के अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो मैकेनिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको हम बता देते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए इसमें जो है, जो ग्रेजुएशन लेवल वाले टॉपिक्स हैं, जैसे आपके हो गए, जैसे ये हो गया सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंट्रल फोर्स आप देखेंगे हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम सेंट्रल फोर्सेस। ये सब एक ही टॉपिक है, सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, सब एक ही टॉपिक के अंदर आ जाएगा। ग्रेविटेशन फील्ड है ना, ये सब एक ही टॉपिक के अंदर आ जाएगा। सो मैकेनिक्स में अगर देखें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। देन सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, and then you have rigid body dynamics, rotation वाला topic, and then Bernoulli principle। कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन निकालने में भी क्वेश्चन आता है, कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी पूछेगा आपसे, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स से भी लिख लो। देखिए ये टॉपिक लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यही करेंगे, बट इस पर स्ट्रेस रहेगा आपका, ये सब अच्छा रखना है आपको, ठीक है। करना पूरा ही है, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है ना, तो सारा ही करिए, कुछ भी छोड़ने का अभी माइंड में मत रखिए। और दिसंबर आते आते जब आप हमसे पूछ लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। सारे टॉपिक करने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, ओनली थिंग इज दिस, ठीक है। ओके, तो मैकेनिक्स से स्टार्ट कीजिए। रिगार्डिंग मैथमेटिकल फिजिक्स आई विल से कि मैथमेटिकल फिजिक्स ऐसा मत करना कि मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट किए और शुरू से अंत तक सारा कर लिए हैं, वैसे नहीं। मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स कंटिन्यूअसली अलग अलग टॉपिक के साथ करते रहना। मतलब जैसे मैकेनिक्स कर रहे हैं तो यू कैन पिक दिस टॉपिक, मतलब आप ये कर लो, इसमें मैकेनिक्स में आपको काम आएगा, थोड़ा सा मैट्रिक्स से भी काम आ जाएगा। हालांकि आप कैलकुलस वाला पोर्शन कर सकते हो मैकेनिक्स के साथ साथ ना, ये जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो आप मैकेनिक्स के साथ कर लीजिए, ठीक है। डू दिस कैलकुलस पार्ट विथ मैकेनिक्स, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स भी कर लिया और मैकेनिक्स के साथ साथ जैसे एकदम से एक ही टॉपिक करोगे तो मोनोटोनस हो जाएगा, आपको बोर हो जाएंगे, तो साथ में इसके भी टॉपिक पिक कर लीजिए, ठीक है। मैथमेटिकल फीस का भी, मैथमेटिकल फीस ऐसा नहीं कि महीना भर मैथमेटिकल फीस ही पढ़ रहे हैं, वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के साथ आप कैलकुलस का पोर्शन उठा सकते हैं, ठीक है। एक और मैकेनिक्स हो जाए, और देखिए टाइम दीजिए, जल्दबाजी में नहीं रहना है, क्योंकि जल्दी में करेंगे तो बार बार फिर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अच्छे से नहीं किए तो 4-5 महीने में फिर इवेपोरेट हो जाएगा सब कुछ, अब फिर से आपको करना पड़ जाएगा, वो फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। सो कूल एंड काम होकर टाइम देते हुए, कोई टारगेट मत रखो कि एकदम 1 महीने के अंदर कर लेना, 2 महीने ले 2 महीने में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है द टॉपिक विच इज टू डू इज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। इसके बाद जो है आप ये टॉपिक पिक कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का टॉपिक पिक कीजिए मैकेनिक्स के बाद, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है वो भी आपको हम बता दें। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो आता ही है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, these are very important topic। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से भी क्वेश्चन आता है। देन यू हैव फैराडे लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, डीसी सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट। डीसी सर्किट में आपका आ जाएगा आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, ये सब आ जाएगा, ठीक है। देन यू हैव पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। एंड देन ईएम वेव्स, पॉइंटिंग वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी भी आ जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, करना सब कुछ है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करोगे तो साथ में आप एक काम करना कि यू पिक दीज टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। जैसे मैकेनिक्स के साथ आप कैलकुलस कर लिया, अब जब आप इसका ईएमटी करोगे तो आप ये टॉपिक कर लेना, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल तो पहले ही कर लेना, डाइवर्जेंस थ्योरम, गेन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब टॉपिक आप आइए भी, ये भी कर लो, ठीक है।
तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट करते करते आप मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब जब क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे तो यू शुड डू दिस पार्ट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब आप कर लो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपको मॉडर्न फिजिक्स करना है बेसिकली। मैकेनिक्स ईएमटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पिक करना है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। ये वाला टॉपिक, ये मॉडर्न फिजिक्स करना, यू डू दिस टॉपिक। और इसके साथ साथ मैथमेटिकल फिजिक्स का जो है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब आप फिनिश कर लो। बात समझ में आ रहा है आपको? तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स करना है वो तोड़ तोड़ के करना है। मैकेनिक्स के साथ कुछ टॉपिक कर लेना है, कुछ टॉपिक ईएमटी के साथ कर लेना है। इसलिए हम बता रहे हैं कि वो सबका यूज होता है। जैसे ईएमटी में वेक्टर कैलकुलस का काफी यूज है, तो आपको वेक्टर कैलकुलस साथ साथ करना चाहिए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यू मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसके साथ वो कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको द टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, and Compton effect. Then you have the topics like postulate of quantum mechanics, black body radiation भी आता है. Then you have Schrodinger wave equation and its application. Equation and its application. Its application to what? Its application to particle in 1D box, particle in 3D box, linear harmonic oscillator, step potential. ये सब चार केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, स्टेप पोटेंशियल, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, पार्टिकल इन 3D बॉक्स तो बोल लीजिए, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन भी देख लेना है। देन यू हैव द टॉपिक लाइक एच एटम, देन यू हैव रेडियो एक्टिव, radioactivity and successive disintegration, and the last which is most important is STR, special theory of relativity. हालांकि ये मैकेनिक्स का टॉपिक है बट आपको सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स के साथ दिया हुआ है, ठीक है। STR, ठीक है, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे हर साल क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप ये चार टॉपिक जो आपका हो जाएगा, मैकेनिक्स, ईएमटी, मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, समझिए आपका 70% तैयारी हो गया। ये 70% प्रिपरेशन इज डन। अगर ये टॉपिक आप नवंबर तक भी बढ़िया से कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे के जो 3 टॉपिक है उसमें कम टाइम लगने वाला है। आगे के जो 3 टॉपिक है उसमें कम टाइम लगेगा आप, ठीक है। अक्टूबर तक कोशिश कीजिए ये 4 टॉपिक फिनिश कर दीजिए। अक्टूबर लंबा टाइम बोल रहे हैं ताकि आप टाइम दीजिए इस पर, ठीक है। डोंट बी इन हरी। और कोचिंग में कई बार ना गलत सीक्वेंस फॉलो करते हैं, कई कोचिंग हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पढ़ाते हैं, वो सब मत करो, वो सही तरीका नहीं है भाई। हम वो नहीं पहले पढ़ाएंगे जो हम अच्छे से जानते हैं, हम वो पहले पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट, जो पहले करना चाहिए। और टीचर किस चीज़ में प्रोफिशिएंट है तो पहले वो टॉपिक पढ़ा लेगा, वो गलत है ना। हम बच्चों के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक एक बार कर लिया आपने, द नेक्स्ट 3 टॉपिक्स आर टेक्स लेस टाइम। हम ये नहीं कहीं ईजी है, ईजी भी थोड़ा है, ठीक है, लेकिन वो कम टाइम लेगा। उसके बाद आप उठा सकते हैं ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा आपका, ये जल्दी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्ड हार्मोनिक मोशन, लेसजस फिगर, फोर्स ऑसिलेशन, थिन लेंसेज इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस में यंग डबल स्लिट, न्यूटन्स रिंग, थिन फिल्म्स आर इंपॉर्टेंट। डिफ्रैक्शन में हो गया आपका प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर, लिख देते हैं इसको भी, चलो SHM and लेसजस फिगर, ठीक है। थिन लेंस इज इंपॉर्टेंट। देन यू हैव यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस में, थिन फिल्म्स, न्यूटन्स रिंग, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, इसमें स्टेशनरी वेव भी आ जाएगा। देन यू हैव प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग,
रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर उसी का. Then you have polarization of light, extremely important and highly conceptual also. इसमें आपको पढ़ना होगा Malus law, Bristol law, action of half wave plate and quarter wave plate on plane polarized light. They are very important. But ये कम टाइम लेगा आपको, ठीक है. हाँ, तो ये कर लीजिए. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आप कर सकते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, कम टाइम लेगा आपको. थर्मोडायनेमिक्स ये कर लो, ठीक है. इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, एंट्रोपी, ठीक है. देन यू हैव थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी रहेगा इसमें, ठीक है. फर्मी डिराक एंड बोर्स, आइंस्टाइन. तो ये सब आप इसको कर लीजिए लास्ट में, ठीक है. और सबसे अंतिम में जो टॉपिक करना है वो करना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सॉलिड स्टेट फिजिक्स थोड़ा याद करने वाला हो जाता है, तो लास्ट में करेंगे तो याद रहेगा. शुरू में नहीं करना है. शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर मत बैठ जाइए, ठीक है. लास्ट टॉपिक विच इज टू डू इज दिस, ये करना. सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बड़े सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रिस्टलोग्राफी पे क्वेश्चन आ गया, लैटिस ब्रैग्स लॉ, ठीक है. मतलब क्यूबिक क्रिस्टल्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा आपको. ब्रैग्स लॉ इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. देन यू हैव व्हाट सेमीकंडक्टर्स पे नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. देन यू हैव मिलर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ जाएगा. देन यू हैव ट्रांजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजिस्टर में यू हैव टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज स्विच. जीना डायोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीना डायोड, यूज ऑफ जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये क्वेश्चन इस पे काफ़ी आता है. क्लिपर्स एंड क्लैम्पर्स, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स का पे आ जाता है. क्लिपर्स एंड क्लैम्पर में कैसे डायोड का यूज़ करते हैं. लॉजिक गेट्स पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है. तो प्रेटी इजी टॉपिक. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, बट फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन ईजी आते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे तो इंजीनियरिंग के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है. बट उतना आपको नहीं करना ना, आपको तो लिमिटेड करना है, ठीक है. तो आपके जो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आएगा, जो क्वेश्चन आता है वो प्राय काफ़ी इजी आता है. ओपैम पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो इस तरह से सीक्वेंस बनाइए आप. पहले मैकेनिक्स शुरू कीजिए, मैकेनिक्स के साथ साथ आप कैलकुलस से कुछ टॉपिक कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैथमेटिक्स शुरू कीजिए, उसके साथ वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक कर लीजिए आप. देन यू डू क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स के साथ आप वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला कर लीजिए. इस तरह से आपका 4 टॉपिक फिनिश हो जाएगा. कोशिश कीजिए कि अक्टूबर के महीने तक ये सारे कर लीजिए आप. देन यू कैन डू द स्मॉलर टॉपिक्स, ठीक है. स्मॉलर टॉपिक क्वेश्चन आजकल आता है उससे भी काफ़ी. ऑप्टिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, दे विल टेक वेरी लेस टाइम, ठीक है. अगर मान लो कोई 100 घंटे का प्रिपरेशन है, 100 घंटे का तो नहीं, मतलब उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो 17 घंटे आपको ये शुरू के 4 टॉपिक है उसमें लगना है. लास्ट के 30 घंटे में ये हो जाएगा. मतलब 70% जो प्रिपरेशन का टाइम है वो आपको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैथमेटिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स में लगेगा. और 30% टाइम जो है वो आपको इसमें लगेगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल फिजिक्स और ऑप्टिक्स, ठीक है. बट ये टॉपिक छोड़ना नहीं है. दे आर वेरी, मतलब ये इजी क्वेश्चन होता है. और यहाँ पे मतलब ये टॉपिक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है. इसमें सारे बच्चे अच्छा करेंगे, ठीक है. आप जहाँ आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर और बाकी के अंदर, वो टॉपिक्स हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, ये सब में आप बाकी लोगों से लीड ले सकते हैं, ठीक है. हाँ, तो इस तरह से आप टॉपिक प्लान कीजिए, ठीक है. और भी डिफरेंट एस्पेक्ट पर हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है. तो आज ये आपको सीक्वेंस हम बता दिए कैसे आपको स्टार्ट करना है. रिगार्डिंग बुक्स, देखो अच्छा तो नहीं लगता है कि अपना जो हमने किताब लिखा है वो आपको रेफर कर, लेकिन वो बुक अच्छे हैं जो मैंने लिखा है. मैंने करीब 13 किताब लिखा है, ठीक है. आई एम प्रोमोटिंग माई सेल्फ, दैट इज़ नॉट गुड. तो वो बुक देखो, मैंने 13 बुक्स लिखे हैं संवेदना पब्लिकेशन के अंदर. वो बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है. मैकेनिक्स 2 वॉल्यूम में लिखा है, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2. देन आई हैव रिटन इलेक्ट्रिसिटी मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2. एक बार वीडियो बना देंगे, उसमें किताब लेके आ जाएंगे और आपको दिखा भी देंगे, ठीक है. देन यू हैव द बुक ऑन मॉडर्न फिजिक्स, संवेदना पब्लिकेशन का. देन यू हैव मैथमेटिकल फिजिक्स इन 2 वॉल्यूम्स. देन 1 बुक ऑन ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, 1 book on thermal physics and 1 book on solid state physics and electronics.
फिर एक किताब जैम फिजिक्स के ऊपर है, पूरा प्रीवियस पेपर जैम का, जस्ट का, और इसमें TFR के भी क्वेश्चन हैं, और पहले जो ISC का एग्जाम होता था उसके भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वो बुक ले लीजिए आप, ठीक है। देन आई हैव रिटन वन बुक ऑन दिस व्हाट TFR का जो प्रीवियस पेपर है वो, उस पर किताब है, वो आप ले सकते हो। JNU पे किताब मैंने लिखा था, JNU तो एग्जाम नहीं होता, बट उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आप ले सकते हो। सर 13 बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं, एंड आई कैन अश्योर कि आप वो 13 बुक्स कर लेंगे तो यू विल गेट रैंक अंडर टॉप 10। आपको और किताब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे आर मोर देन एनफ, दे आर मोर देन एनफ, ठीक है। आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स जो है, माई ऐप इज़ टी विद्या लर्निंग ऐप, इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, टी विद्या लर्निंग ऐप, LEAR, ये आप डाउनलोड कर लीजिए, एक बार देखिए इसको, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स में मैंने सारे टॉपिक वीडियोस बना रखे हैं, इट इज़ मोर देन 300 आवर्स ऑफ वीडियोस, और उससे ज़्यादा ही होगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने उसमें वीडियो सोल्यूशन बना रखा है, ठीक है। टेस्ट हैं करीब 235 ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, टॉपिक मतलब एक चैप्टर वाइज टेस्ट, जो संवेदना पब्लिकेशन की किताब है उसके हर चैप्टर पे टेस्ट है। देन यू हैव टेस्ट ऑन होल सेक्शन लाइक मैकेनिक्स, EMT पे अलग अलग टेस्ट हैं। देन यू हैव फुल लेंथ टेस्ट आल्सो, 5 फुल लेंथ टेस्ट, पूरे सिलेबस के ऊपर फुल लेंथ टेस्ट है, एंड यू कैन गिव द टेस्ट एज पर योर टाइमिंग्स, ठीक है। पहले जैसे तैयारी कर रहे हैं तो पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दे लीजिए, फिर एक पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है तो सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए, फिर लास्ट में आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारा इस पे अवेलेबल है, जैम फिजिक्स 2025 का कोर्स टी विद्या लर्निंग ऐप पे, एंड द प्राइस इज़ वेरी चीप, है ना। 6000 में मैं सारा कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू विल गेट ऑल द वीडियो लेक्चर्स, यू विल गेट ऑल द टेस्ट सीरीज, और जितने बुक्स हैं उसके सबके PDF मिल जाएंगे आपको ऐप के ऊपर। अगर कोई बुक आप फिजिकल कॉपी लेना है तो वो आप अलग से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है टी विद्या लर्निंग ऐप पे। यू गो जस्ट डाउनलोड इट एंड सी इट योरसेल्फ, एंड दे आर वर्थ बाइंग, ठीक है, मतलब यू विल हैव वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, दैट आई कैन इंश्योर, ठीक है। और डाउट्स के लिए आप उस पे ऐप पे से हर कोर्स का एक वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, तो उस पर आप क्वेश्चन डालेंगे तो आई रिप्लाई, ठीक है, आई रिप्लाई। और बीच बीच में आपका भी जैसे मन किया तो जैसे दिल्ली में है तो आके मुझसे मिल भी सकते हैं आप, ठीक है। मेरा ऑफिस है GTB नगर में, तो यू कैन मीट मी ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो आई विल एंड अप विद दिस। आगे कुछ वीडियोस और बनाएंगे तैयारी से रिलेटेड, ठीक है, और देखते हैं इसको, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।